माघ महीने की तिलकुट चौथ माता की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानता था। इसका कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गया। उस दिन सकट चौथ थी। वहां से निकलकर सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुनी गई थी। साहूकारनी ने पूछा, आप क्या कर रही हो? तब बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूं। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकरणी का गर्भ धारण हो गया। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मोजे सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ देर बाद उसके बेटे की शादी तय हो गई और उसके बेटे की शादी की बात सामने आई। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं बनाया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से अपने बेटे को पीपल के पेड़ पर दे दिया। सभी वर को फिर से मिले पर वो नहीं मिला। हताश सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। यहाँ जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में डूब गई। उसी रास्ते में रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वो धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की ने अपनी माँ से बोली कि वो जब भी डूबती है जंगल, तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने सकट चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए सकट चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। ये सुनकर वो लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने बोला, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इसे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिसे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहते सुनते रहो, सबको भला करो। बोलो चौथ माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।